आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और रिसर्चेज़ इसके बारे में बात करते हैं तो उसको हम सही से जानेंगे और वो वैसी चीज़ है जो आपको और हमें कनेक्ट करती है। आप में से मैक्सिमम जो हमें देख रहे हैं फॉलोअर्स मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं। तो ये जो मोबाइल है किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी को खाए जा रही है, इसको आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप इस डिवाइस को सही तरीके से यूज़ कर सकें। पता नहीं चलता ना, घंटों बीत जाते हैं अंगूठा घुमाते-घुमाते। तो इस चीज़ पर कैसे कंट्रोल पाएँ, बेबी प्लानिंग में किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। कई बार ये आपके स्ट्रेस का रीज़न बनता है, कई बार ये एंग्ज़ायटी दे देता है आपको, कई बार आपको लगता है कोई वीडियो देख के इतना ज़बरदस्त तरीके से आपके दिमाग में फ़ीड कर दिया जाता है कि लगता है कि ये वाली ही है मेरी प्रॉब्लम। तो कैसे यूज़ करना है मोबाइल और किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है आपकी फर्टिलिटी जर्नी में, आइए समझते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं आपसे साझा करती हूँ। तो क्या कहती है रिसर्चेस, लेट्स सी। फोन से रेडिएशन होता है। अगर आपके पास फ़ोन है, आईपैड है, एक रूम में है तो आप कमरे का रेडिएशन चेक कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम या लो नेटवर्क होने पर, कमज़ोर नेटवर्क होने पर रेडिएशन और बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे म्यूटेशंस और जेनेटिक्स को भी हार्म पहुंच जाता है। तो क्या वाइज यूज़ है, हमारे फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। देखिए, बात एक है कि एक डिवाइस हमारे पास रहने से रेडिएशन वाले हार्म्स क्या क्या हैं, दूसरा है कि उसके यूजेस हम कैसे करते हैं, उससे हमें किस तरह से नुकसान पहुंचता है, कैसे ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर की घड़ी को डिस्टर्ब कर देता है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम समझते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप समझ लीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। कमेंट सेक्शन में आज आपको मुझे यही बताना है। ये हमारा इंटरेक्शन है, आपका हमारा। आप इन 5 पॉइंट्स को सुन के मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए कि क्या आप फॉलो करते हैं। जब आप अपने फ़ोन को बॉडी से टच्ड रखते हैं तो उससे निकलने वाले रेडिएशन, स्टडीज़ में कोई बहुत डिटेल स्टडीज़ इस पे नहीं हुई हैं, बहुत नंबर्स में भी स्टडीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन इसके रेडिएशन आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। तो आपको फ़ोन को बॉडी से चिपकाकर फ्रंट पॉकेट में या आजकल लेगिंग्स में, जिम वियर्स में, जिम आउटफिट्स में, सब में एक पॉकेट होता है मोबाइल रखने का। सो उन्होंने भले वहाँ पॉकेट बनाई है, बट आप वहाँ मोबाइल बॉडी से टच कराकर न रखें। आपके शरीर से थोड़ी दूरी पर ही मोबाइल होना सेफ है। तो कोई बैग, कोई पाउच, कोई पर्स अगर टच करके ना रखें, कोई पाउच पर्स में भी रखें, वो भी पर्याप्त हैं, लेकिन स्किन टच करके ना रखें मोबाइल को। देखिए, अगर आप आधे घंटे 1 घंटे अपने परिवारजनों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन को कान से लगाकर बात कर रहे हैं, देन WHO की स्टडीज़ में ये नोटिस किया गया कि वो यूज़र जो फ़ोन को कान से लगाकर सिर के पास रख के बात करते हैं, उनको रेडिएशन फ्रिक्वेंसी बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। तो आपको लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए आप स्पीकर यूज़ कर सकते हैं या वायर वाले आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड्स फ्री, ईयरबड्स सब में ब्लूटूथ होता है और फिर से आप रेडिएशन फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। तो वायरलेस के बजाय वायर्ड हेडफोन्स आप इस्तेमाल करें, ऐसा हम आपको सलाह देंगे। वीक सिग्नल सिचुएशंस में आपको लॉन्ग कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें अननेसेसरी सिग्नल फ्लक्चुएशंस होती हैं जो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल होती हैं और ये हमारे बॉडी माइंड सबको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वीक सिग्नलिंग में ज़रूरी कॉल ही करने हैं, बहुत लंबे कॉल्स नहीं करने हैं। चौथा हैंडलिंग का तरीका कि फ़ोन को जब आप सोते हैं तो अपने आसपास, तकिए के नीचे, बेड के बगल में इस तरीके से ना रखें। कम से कम 3-4 फीट की दूरी होनी चाहिए। हाँ, आप रूम में रख सकते हैं अगर आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने बॉडी से दूर रखें। ये एक सिंपल स्लीप हाइजीन भी है और एक्सपोजर मिनिमाइजेशन टेक्निक भी है। अलार्म के लिए आप अलार्म क्लॉक यूज़ कर लीजिए, मोबाइल ही क्यों? क्योंकि अगर आप सो रहे हैं और मोबाइल पास में रहता है,
अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर लेते हैं आप। रात को गलती से आँख भी खुल गई ना, या कोई साउंड आया, कोई बीप बजा, कोई मैसेज आया, आपकी नींद भी खराब होती है। तो क्यों ना हम उसे दूर रख दें। आर यू एग्री विथ मी? यहाँ आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ। आई कीप माई मोबाइल इन द बेडरूम बट ऑन एयरप्लेन मोड। मोबाइल फोन्स नॉन आयनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल नहीं होते, लेकिन आपको इनसे बचना ज़रूरी होता है, इनको मिनिमाइज़ करना ज़रूरी होता है, बॉडी के क्लोज रखने से बचना होता है। साथ ही इन पे स्क्रॉलिंग करने से आपकी आइज़, आपके ब्रेन, आपकी स्लीप, बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो इनके यूजेस को लिमिट करें। अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन ब्रेन आपका प्रोसेस नहीं करता, सही इंफॉर्मेशन को भी उसी में मिक्स कर दिया जाता है, इसलिए सेलेक्टिव रहें। और सेलेक्टिव चीज़ समझेंगे तो कुछ उसको प्रोसेस कर पाएंगे, रूटीन में ला पाएंगे। होप आप मोबाइल फ़ोन का सही यूज़ करेंगे, लिमिटेड यूज़ करेंगे, और हाँ, वीक में एक दिन, आधा दिन मोबाइल डिटॉक्स ज़रूर कीजिए, इससे एडिक्शन में राहत मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।